मेवाड़ की इस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूँ। आइए मित्रों, काव्य रथ पर आरूढ़ होकर राष्ट्रभक्ति का शंखनाद करें। जब जब भी दैवीय शक्ति पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है, तभी तब उस दर्प का दमन करने के लिए उस दैवीय शक्ति की शुद्ध यांत्रिक प्रेरणा से ही कभी मनु, कभी इक्ष्वाकु, कभी ययाति, कभी पुरर्वा, कभी रघु, कभी अज, कभी दशरथ, कभी राम, कभी युधिष्ठिर, कभी विक्रमादित्य, कभी भोज, कभी सांगा, कभी प्रताप, कभी शिवा, कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, कभी राजगुरु, कभी शेखर, कभी सुभाष, कभी रोशन, कभी लाहड़ी, कभी बिस्मिल, कभी केशव, कभी माधव, कभी बाला साहब देवरस, कभी रज्जू भैया, कभी सुदर्शन जी, कभी श्रद्धेय मोहन भागवत, कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और कभी नरेंद्र मोदी जैसे शूरवीर अवतरित हो जाया करते हैं। आपकी इसी चेतना को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र व मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति। मित्रों, एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र व मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति, वो अगणित छत्राणियों का जोहर। और इतिहास की किताबें फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को द ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए। और यदि मेवाड़ की धरा के बेटों को इस बात का एहसास हो कि अकबर को महान बतलाना महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, और अकबर को महान बतलाना उन छत्राणियों के जोहर पर कालिक पोतना है, तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था। क्या थे महाराणा प्रताप? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनहिनाता था। श्वेत वर्णी अश्व की हट कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। और क्या था मेरे महाराणा प्रताप के पास, जो मुट्ठी भर भीलों को भी साथ में लेकर उसने अकबर जैसे बड़े बादशाह को उसकी नानी याद दिला दी। मैं आमंत्रण देता हूं आपके हृदय में विराजमान सनातन धर्म के उन संस्कारों को। जब हम कभी नवरात्र के 9 दिनों में मां जगदंबिका के श्री चरणों में मस्तक को झुका दिया करते हैं, उन आपके हृदय के संस्कारों को प्रणाम करते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि क्या था मेरे महाराणा प्रताप के पास। शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय सा अड़ा रहा, शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय सा अड़ा रहा, ब्रह्मचारिणी का बल ढाल बन खड़ा रहा, चंद्र घंटा की ध्वनि वेरियों में हाहाकार मचा दिया, मां कुष्मांडा की कृपा ने स्वाभिमानी इतिहास रचा दिया, कार्तिकेय जननी स्कंद माता ने दिव्य चेतना का वर दिया, परांबा कात्यायनी ने अतुलित शौर्य भर दिया, खड़गधारी शुभंकरी काल रात्रि मार्गदर्शक बनी, महामाया महागौरी पथ प्रदर्शक बनी, अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वशित्व सिद्धिदात्री की सिद्धिया संग में विपत्तियों से मुंह मोड़ा नहीं था। महाराणा का दिग्विजय योद्धा वो चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। महाराणा का दिग्विजय योद्धा वो चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। और साहब, वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चंद सर फिरे कहते हैं कि अफजल घर घर से निकलेगा, अफजल घर घर से निकलेगा। अरे ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को,
ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है महाराणा प्रताप की। ये धरती तो है क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप की। और साहब बातें केवल इतनी ही नहीं है, सरहद पर जब हमारे भाई शहीद हो जाते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे जब उनकी चिताओं को मुखाग्नि दिया करते हैं, तब कहीं मेवाड़ की इस धरा पर खड़े होकर पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जब सरहद पर लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार शहीद हो गए और उनकी पार्थिव देह उनके गृहनगर रांची पहुंची, तो उनकी 8 साल की छोटी बच्ची सारा, जिसके पिता यदि सरहद से जिंदा आते, उसके लिए कोई खिलौना लेकर आते, कोई सजीला स्वप्न लेकर आते, लेकिन उसके पिता की पार्थिव देह जब सरहद से आई तो हमने उस बच्ची के हाथ में जलती हुई मसाल थमा दी उसके पिता की चिता को मुखाग्नि देने के लिए। और 8 साल की बेटी जब अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दे रही होती है, तब उसकी आंख से आंसू का एक कतरा निकलता है। मैं नहीं जानता कविता क्या होती है, उस बेटी के आंसू के कतरे के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और आशीर्वाद उस बेटी को मेवाड़ की धरा का चाहता हूं कि तेरे 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 सम्मान में मेरी किस तरह की भाषा हो। बता बेटी तेरे साहस की क्या परिभाषा हो, तेरे सम्मान में मेरी किस तरह की भाषा हो। बता बेटी तेरे साहस की क्या परिभाषा हो। दुर्गा भवानी काली तुझमें सारे ही पर्याय दिखे, एक पल में तूने सैकड़ों स्वाभिमानी अध्याय लिखे। पिता को दी मुखाग्नि, शून्य प्रजापिता ब्रह्मा का विवेक हो गया। तेरे आंसू के कतरे से प्रलयंकारी सदाशिव का अभिषेक हो गया। तेरे आंसू के कतरे से प्रलयंकारी सदाशिव का अभिषेक हो गया। और साहब एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया। वो मणिशंकर अय्यर जो कहा करता था कि ये हिंदुस्तान की जनता एक चाय बेचने वाले को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं होने देगी, और नरेंद्र मोदी को तो हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में चाय का स्टॉल खुलवाएंगे। इस देश की जनता ने जवाब दिया और वो चाय बेचने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो गया। आखिर क्यों बनाना पड़ा हमें? यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में। तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा और सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। और साहब जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में कह दिया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है। साहब इस ठहाके को तालियों में तब्दील करना, यदि मियां नवाज शरीफ ने अपनी अम्मी का दूध पिया है तो आज वही भाषा बोलकर बता दे। साहब जब नवाज शरीफ ने यह कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है, तब भी हमें यह नागवार गुजरा। क्यों? क्योंकि उसने हिंदुस्तान की दुनिया की सर्वशक्तिमान महिला की तुलना एक कमजोर व्यक्ति से कर दी। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की देहात की महिला का क्या महत्व हुआ करता है। आप और हम देहात और गांव के रहने वाले लोग हैं। आपके हृदय के उन संस्कारों को, आपके घर आंगन के उन संस्कारों को प्रणाम करते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, उसका वो प्रधान जो स्वयं अपने ही देश से निष्कासित रहा, तम का पुजारी वो जानता नहीं है सत्व को, वो जानता नहीं है हिंदुस्तान की
देहाती महिला के महत्व को। अरे वनवासी सबरी के द्वार पर मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं और गोकुल की यशोदा का माखन खाकर कान्हा जगत गुरु बन जाते हैं। वो भूल गया बंगा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया था और भाभरा की जगरानी के बेटे शेखर ने फिरंगियों को जवाब मुंह तोड़ दिया था। वो भूल गया कारगिल के युद्ध में जिन बेटों के शौर्य ने उनके बोरिया बिस्तर समेटे थे। अरे सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे। सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे। वो मां जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है। वो दादी जो झोपड़ी में रहकर भी पोतों की सलामती की दुआ करती है। वो बहिना जो गोबर सने हाथों से भाई के लाड़ लड़ाया करती है। वो काकी जो गालियां देकर भी जिंदगी के सबक पढ़ाया करती है। वो फसल काटने वाली, वो गोबर बिनने वाली, अरे सबकी सभी स्वाभिमान हमारी है। बतला मियां नवाज शरीफ, एक भगोड़े से अधिक क्या औकात तुम्हारी है। और साहब 8 जनवरी 2013 का वो मनहूस दिन हम आज भी नहीं भूलते, जब सरहद पर पेट्रोलिंग करते हुए हमारे 2 जवान सुधाकर और हेमराज की गर्दनें काट दी गई और हेमराज के मस्तक को पाकिस्तानी पाकिस्तान लेकर गए। प्रतिशोध की भाषा तब भी नहीं बोली गई। और क्षमा कर देना, जब हम विपक्ष में थे तो कहा करते थे कि एक के बदले 10 सर लेकर आएंगे, किंतु हम लाहौर में हवाई जहाज को उतारकर जन्मदिन की बधाई देकर चले आते हैं। माफ करना साहब, इस देश की जनता क्या चाहती है उस सर्वशक्तिमान प्रधान से? हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है कि धन्य वो सुधाकर जिसने स्वयं को सरहद पर समर्पित कर दिया। धन्य वो सुधाकर जिसने स्वयं को सरहद पर समर्पित कर दिया। और धन्य वो हेमराज जिसने अपना माथा मां के चरणों में अर्पित कर दिया। तो भारतीय सरहद पर न पाकिस्तानी भेड़ियों की कोई दस्तक चाहिए। अरे हेमराज के माथे के बदले अब जरदारी का मस्तक चाहिए। लेकिन साहब जरदारी का मस्तक कैसे मिलेगा? जरदारी का मस्तक कैसे मिलेगा जब हैदराबाद में खड़े होकर वो 2 कौड़ी का अकबरुद्दीन ओवैसी यह कह देता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की मां कौशल्या के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा बोलता है। वो सनातन धर्म के संस्कारों के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा बोलकर इस भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहकर भी उसकी विधायकी जब्त नहीं होती है। तो साहब हम किसे गैर मुल्क पर इल्ज़ाम लगा दे, हमें ऐसे देशद्रोहियों से निपटना होगा। और जब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग यह कहते हैं, वो यह कहते हैं कि हम मरते हैं यानी वो लोग मरते हैं, तो 2.5 गज जमीन लेकर जाते हैं और हमारे लिए वो कहते हैं कि तुम जला दिए जाते हो और राख बनकर फिजाओं में भटकते फिरते हो। तब कहीं महाशिवरात्रि के इस महोत्सव पर, सनातन धर्म के इस पावन उत्सव पर मैं सनातन धर्म की ओर से उसको जवाब की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन मुझे एक बार मन दे, तालियों से मुझे आशीष दे। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। एक अकबरुद्दीन ओवैसी जब सनातन धर्म के विरुद्ध बोलता है, बात याद रखिएगा, उसने कहा कि वो लोग मरते हैं तो 2.5 गज जमीन लेकर जाते हैं और हमारे लिए कहता है कि तुम राख बनकर फिजाओं में भटकते फिरते हो। वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाकुल्लाह और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को, वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाकुल्लाह और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को, वो भला क्या समझ पाएगा सनातन धर्म के उपदेशों को। हिरण्यकश्यप ने नहीं स्वीकारा क्षीर सागर के स्वामी की सत्ता को और महिषासुर ने भी नहीं माना मां दुर्गेश्वरी की महत्ता को। दादीची ने हड्डियों का दान दिया, महादेव ने कालकुट विष को पचा लिया था। अरे बात थी विश्वास की तो जलती होलिका की गोद से भी प्रहलाद को बचा लिया था। और स्वधर्मे 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 निधनम श्रेयः गीता का सार है।
साहब सकीबुर रहमान साहब संसद भवन में खड़े होकर यह कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता, मेरा मजहब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता, तब हमें गर्व क्यों होता है? क्यों कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः गीता का सार है और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान ये रामायण के संस्कार हैं। जटायु जैसे पक्षी भी राष्ट्र धर्म के लिए त्रिलोकपति रावण से भिड़ जाया करते हैं और अभिमन्यु जैसे बालक भी चक्रव्यूह में आगे बढ़ जाया करते हैं। 100 बार जन्मते हैं बिस्मिल इस धरा पर मर मिटने को। उस दुष्ट ने कह दिया कि हम राख बनकर फिजाओं में खो जाते हैं। अरे वो मूर्ख नहीं जानता कि हम पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। और विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था। बढ़िया बढ़िया साहब, और जो हम पर आरोप लगाते हैं उनके लिए भी कि अरदास इबादत कन्फेशन पूजा अनुष्ठान रो रहा था। अरदास इबादत कन्फेशन पूजा अनुष्ठान रो रहा था। पोखरण का विस्फोट वो इसरो का अनुसंधान रो रहा था। जो यह कहते कि हम हिंदू मुसलमानों से नफरत करते, अरे वो देखते कि एक कलाम की खातिर पूरा हिंदुस्तान रो रहा था। अरे विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था और कैलाशपति से चंद्रहास पाकर वो और अधिक भरमाया था। वो दंड बना दिया अभिमानी को ब्रह्मा जी के वर ने, किसी को कुछ नहीं समझा। त्रिलोक में हाहाकार मचाया 10 कंधर ने, तो धर्म की दुर्दशा देख सकल सृष्टि घबराई और त्राही माम बोलती वसुंधरा हरि की शरण में आई। तो सूर्यवंशी दशरथ ने भी जन्मों के शुभ कर्मों के फल पाए थे। अरे विप्र धेनु सुर संत हित रघुवर वसुंधरा पर आए थे। वध किया ताड़िका का और मार गिराया खरदूषण को। अरे जन्मा ही नहीं कह दिया हराम खोरों ने रघुकुल भूषण को। शिव धनु तोड़ा जनक नंदिनी का वर्ण किया, मुनिवेश बना लंकापति ने जगत जननी का हरण किया। तो एक राम भक्त ने बजा दिया सनातन धर्म का डंका और जय जय श्री राम बोलकर भस्म कर दी सोने की लंका। जय श्री राम। साहब ये मेवाड़ की धरती है, हर हर महादेव और जय श्री राम से गुंजित हुआ करती है। मैं चाहता हूं पूरा सदन उसी उत्साह को बरकरार रखे। जय श्री राम, जय श्री राम। और साहब सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं मिला। मेरे नौजवान मित्र बैठे हैं, आपने तमाम सारी घटनाएं देखी होगी। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं मिला। साहब भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस को 1992 में घोषित किया गया, लेकिन नियमों का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि भारत रत्न या तो जीते जी दिया जा सकता है या मरणोपरांत दिया जा सकता है। चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में नहीं है और ना ही उनके मृत्यु की कोई तारीख हमें पता है, इस नियम का हवाला देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया, वो भारत रत्न पुरस्कार उनसे वापस छीन लिया गया। क्रिकेट के प्रेमी बैठे होंगे यहाँ पर। साहब नियमों में तो यह भी नहीं था कि खेल के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन उन लोगों की इच्छा शक्ति थी देने की, तो नियम बदल दिया गया, संविधान में संशोधन किया गया, एक विधेयक पारित किया गया और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हो गए। सचिन तेंदुलकर इस देश का गौरव है, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। मेरा और मेरी नौजवान पीढ़ी का प्रश्न यह है कि यदि सचिन तेंदुलकर के लिए नियम बदला जा सकता है, तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए नियम नहीं बदला जा सकता था? तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सुभाष तो वैसे भी किसी रत्न का मोहताज नहीं है।
तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सुभाष तो वैसे भी किसी रत्न का मोहताज नहीं है। हुंकारो रणवीरो, मत बनो जुल्म सहने के आदी। तुम मुझे खून दो, मैं दूंगा तुम्हें आजादी। आजादी भीख नहीं, अधिकार है हमारा। आओ बुलंद करे जय हिंद का नारा। हाथ फैलाकर मांगेंगे नहीं कुछ भी लज्जित होकर, अधिकार अपने छीन लेंगे शस्त्रों से सुसज्जित होकर। सुभाष का यह तेवर कुछ लोगों को रास नहीं आया। अरे ये नेहरू की साजिश थी जो लौटकर फिर सुभाष नहीं आया। और साहब, अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। चाहे लोग कितने भी वामपंथी लोग मिलकर इस देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर ले, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान के ये नौजवान समझ गए कि मैं कौन हूं, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान पल भर में हो जाएगा। मैं कौन हूं? आदरणीय दादा गिरीश विद्रोही जी और दिनेश सिंदल जी जैसे बड़े कलमकारों के बीच खड़े होकर ये पंक्तियां पढ़ता हूं। इन्होंने मुझे शायद आज पहली बार सुना होगा। दादा, मेरी एक कविता सुनिए कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता। विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ। मैं वांछा कल्प द्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूं। दुनिया का कोई भी अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, कोई भी सर आइजक न्यूटन हो, कोई भी रदरफोर्ड हो, कोई भी चार्ल्स बेबेज हो, कोई भी डार्विन हो, मेरे इतिहास के एक पृष्ठ के आगे हार कर नतमस्तक हो जाता है। वो मेरे देश का पृष्ठ क्या है? मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ। मैं दुर्वासा पाराशर कृष्ण द्वैपायन का चरित्र हूँ। मैं चरक जाजली अत्रि मैत्रेय भरद्वाज में शल्य हूँ। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ। मैं संदीपनी जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता मैं आद्य शंकराचार्य हूँ। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूँ। मैं इक्ष्वाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को। अभिमन्यु बनकर सह जाता हूँ वेरियों के वार को। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में। यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में। गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूँ। और अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप। जय श्री राम।